हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 8 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा ये तो फर्स्ट चैप्टर है, बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियोस हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे जिस चैप्टर के उसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा बेटा 9वां क्वेश्चन है। समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बल कितना कार्य कर रहा है बेटा? 9 × 10⁻9। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? इन्हें कितने परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए? 80 परावैद्युतांक। यानी तो परावैद्युतांक होता है बेटा के। क्या होता है? के। तो ये किसका मान है? के का मान है। किसका मान है? के का मान है। बल कितना है? एफ 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे बेटा एफ दे रखा है हमारा 9 × 10⁻9। के बराबर कितना है? 80। एफ एम पूछा है, यानी माध्यम में बल पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे माध्यम में वैद्युत बल एफ एम बराबर एफ ए बट्टे के। एफ ए कितना है बेटा? एफ ए है 9 × 10⁻9। के कितना है? 80। तो यहाँ पर हम बेटे एक घात यहाँ से कम कर दें तो ये 90 × 10⁻8 हो जाएगा। और इससे इसे 8 का डिवाइड दे देंगे तो 1.25 × 10⁻8 कितना हो जाएगा बेटा? 8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.25 × 10⁻8 न्यूटन। 10⁻8 कितना न्यूटन हो जाएगा बेटा? 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक। तो बेटा परावैद्युतांक ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब क्या ज्ञात करवा रहा है? के ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? के। और वायु में विद्युत बल कितना है बेटा? 80 न्यूटन। और माध्यम में विद्युत बल कितना रह गया? 8 न्यूटन। तो एफ ए कितना है? 80 न्यूटन। एफ एम कितना है? 8 न्यूटन। और परावैद्युतांक यानी के पूछा है बेटा। परावैद्युतांक क्या पूछा है? के पूछा है। तो यहाँ से के निकाल लेंगे। अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसी को लगाकर। तो एफ ए कितना है बेटा? 80 न्यूटन। एफ एम कितना है बेटा? 8 न्यूटन। के पूछा है। तो फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पे। विद्युत बल एफ एम बराबर एफ ए बट्टे के। एफ एम बराबर एफ ए बट्टे के। एफ ए कितना है बेटा? 80 न्यूटन। और एफ एम तो हमने बेटा के हमें ज्ञात करना है, तो एफ एम को यहाँ और के को यहाँ लिख देंगे। सॉरी, के ज्ञात करना है हमें। उनके बीच बल 80 न्यूटन का बल इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी 8 न्यूटन का। के ज्ञात करना है हमें। के ज्ञात करना है। के ज्ञात करना है। के ज्ञात करना है हमें। के। तो के ज्ञात करना है बेटा। एफ एम का मान कितना? 80। तो यहाँ पे हमारा 10 किसका मान निकल गया है? के का मान निकल गया है। किसका मान निकल गया है? के का। क्योंकि एफ एम को यहाँ और के को यहाँ लिख सकते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 80/8। यानी इसे जैसे यहाँ लिखे हैं, ये जो लिखा हुआ है एफ एम बराबर एफ ए बट्टे के, तो के बराबर हो जाएगा एफ ए बट्टे एफ एम। और एफ ए कितना है? 80। एफ एम कितना है? 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा। के बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है बेटा, इस तरीके से के का मान निकल आएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो और प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.67 10⁻⁻27 जी दे रखा है 9.8 न्यूटन प्रति कूलाम।
ठीक बेटा। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। दो प्रोटॉनों के बीच प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ तो यहाँ पर बेटा हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालनी है। स्मॉल आर ज्ञात करना है। स्मॉल आर क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है उसने 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बेटा। तो इस सवाल में कहा है कि प्रोटॉनों पर बल उसके भार के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा विद्युत बल, यानी वैद्युत बल बराबर प्रोटॉन का भार। और विद्युत बल का सूत्र क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। प्रोटॉन का भार MP×G। अब यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यू क्या बताई थी हमने पिछले वीडियो में, 9 × 10⁻9। तो इसकी जगह लिख दिया बेटा 9 × 10⁻9। Q1 प्रोटॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻19। Q2 प्रोटॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 आर ज्ञात करना है हमें। और MP का मान था 1.67 गुणा 10⁻⁻27। जी तो 9.8 होता ही है। अब देखो बेटा इस पूरी संख्या को, इस वाली संख्या को, ये जो संख्या लिखी हुई है, ये पूरी संख्या जो लिखी हुई है, इस संख्या को बेटा हम इस आर स्क्वायर के स्थान पर और इसको इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो 9 × 1.6 × 1.6 बटे 1.67 × 9.8 माइनस की 27 घातें ऊपर ले आएंगे। ये हमने इसका पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें 23.04, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16.36 हो जाएगा। माइनस की 27 घातें ऊपर ले आओ, किसकी हो जाएंगी, प्लस की। 29 में तो 27 कम कर दो, कितनी बची बेटा, -2। अब 16.36 का इसमें भाग देंगे तो 1.408 10⁻⁻ कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। अब इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर वर्गमूल आएगा, और वर्गमूल आएगा तो 1.408 10⁻⁻2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.18 10⁻⁻1 आ जाएगा। और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1.18 10⁻⁻1, यानी पॉइंट को एक अंक आगे और बढ़ाया तो घात हट जाएगी। तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.118 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.118 मीटर। ये बेटा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। देखो बेटा 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n का मान भी 10⁻, n1 का मान भी 10⁵5 है, n2 का मान भी 10⁵5 है। तो यहाँ पर बेटा हमने ये लिख लिया है n1 बराबर n2 बराबर 10⁵5। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 1.0 मीटर। तो बीच की दूरी 1.0 मीटर। ऐप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेटा विद्युत बल का फॉर्मूला लिखेंगे, वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और Q1 Q2 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो आवेश भी बराबर होगा, इसलिए बेटा हमने Q1 और Q2 के स्थान पर Q लिख दिया। Q का Q में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, Q² हो जाएगा। तो और Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Q के स्थान पर लिख दिया यहाँ पे बेटा Ne। इसकी वैल्यू हमने बेटा पहले ही बताई थी, 9 × 10⁻9। ठीक है। आर एन का मान कितना दे रखा है, तो देखो बेटा एन का मान, n बराबर n1 n2 10⁵5 ही तो है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख देंगे, n की वैल्यू लिख देंगे 10⁵5। और ई का मान तो बेटा फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है बेटा। और आर का मान कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है। 19 में से 5 कम कर दो, कितनी बची बेटा, 14। 1.6 का स्क्वायर कर दो तो 2.56 हो जाएगा। 14 दूनी 28। अब बेटा 2.56 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो 23.04। 28 में से 9 कम कर दो, कितनी बची, 19। कितनी बची, 19। पॉइंट एक अंक आगे बढ़ा दो, एक घात कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा बेटा 2.304 10⁻⁻18 न्यूटन। 2.304 10⁻⁻18
न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, 12 प्लस 2 माइक्रो कूलम आवेश प्लस 2 माइक्रो कूलम आवेश तथा प्लस 6 माइक्रो कूलम आवेश के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, प्लस 2 माइक्रो कूलम और प्लस 6 माइक्रो कूलम पर बल लगाकर पहले क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो बेटा Q1 कितना दे रखा है, +2 माइक्रो कूलम, तो +2 माइक्रो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का मान कितना है, +6 माइक्रो कूलम, 6 × 10⁻⁻6 कूलम। F कितना है बेटा, 12 न्यूटन। Q कितना है, -4 माइक्रो कूलम। Q कितना है, -4 माइक्रो कूलम। F डैश हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। ठीक है, तो Q1 का मान +2 माइक्रो कूलम, Q2 का मान +6 माइक्रो कूलम, F का मान है 12 न्यूटन, Q कितना है, -4 माइक्रो कूलम। F डैश क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों आवेशों पर बल लगाकर 12 न्यूटन का R निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते बेटा, R निकाल लेते, तब Q -4 माइक्रो कूलम प्रत्येक को देंगे। तो सबसे पहले बेटा दोनों आवेशों पर बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R², यही होता है बेटा बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल। अब देखो बेटा R² ये है, वो R² को F के स्थान पर F को यहाँ लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान लिख देंगे 2 × 10⁻⁶। Q2 का मान लिख देंगे 6 × 10⁻⁶। अब 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कितने हो गए, -12, और -12 घातों में थे प्लस की 9 घातें घटा दें तो कितने बचेंगे, -3। 12 से 12 कट गए तो 9 × 10⁻³ बचा। ये तो बेटा R² निकल आया। अब हम यदि दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम आवेश और दिया जाए तो पहले को देंगे, पहला आवेश कितना था बेटा, पहला था 2 माइक्रो कूलम और दूसरा कितना था, 6 माइक्रो कूलम। तो पहले 2 माइक्रो कूलम को -4 माइक्रो कूलम आवेश देंगे, तो 2 माइक्रो कूलम को -4 माइक्रो कूलम आवेश दे दो तो कितना बचेगा, -2 माइक्रो कूलम। अब 6 माइक्रो कूलम को दे दो -4 माइक्रो, तो ये कितना बचेगा, 2 माइक्रो कूलम। एक प्लस में एक माइनस में, तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल। तब बल लगा लेंगे F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बट्टे R²। तो इसकी वैल्यू तो बेटा उतनी रखनी है, 9 × 10⁻⁹। Q1 डैश कितना है, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁶। Q2 डैश कितना है बेटा, 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁶। R² अभी बेटा हमने निकाला था, R² कितना था, 9 × 10⁻⁻3। तो यहाँ लिख देंगे 9 × 10⁻⁻3। तो बेटा -6 कितने हो गए, -12, 12 में थे 9 कम कर दो कितनी बची, -3, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और -3 घातों से -3 घातें कैंसिल आएंगी, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 न्यूटन। और ये न्यूटन भी कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण। कौन सा बल होगा बेटा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा कौन सा कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और पॉजिटिव चार्ज में होता है बेटा आकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव में होता है आकर्षण, और पॉजिटिव में होता है प्रतिकर्षण। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, एक 92U238 अल्फा परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो R का मान दे रखा है, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। अल्फा कण पर बेटा देखो आवेश इसने दे रखा है 2e होता है, यानी 2e मतलब 1.6 × 10⁻² में 2 का गुणा करेंगे तो 3.2 × 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अल्फा कण का उत्सर्जन, जब अल्फा कण का उत्सर्जन करेंगे 92U238 में थे, तो 90 TH234 + 2He4 ये निकल आएगा। तो N1 कितना हो जाएगा 90, N2 कितना हो जाएगा 2,
तो N1 90, N2 2, तो Q1 बराबर क्या होता है बेटा N1 ई, N1 का मान 90, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ऐसे Q2 का मान N2 ई ये वाला रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये तो Q1 Q2 के मान निकल आए, किसके मान निकल आए Q1 Q2 के मान। आर हमें दे रखा है उसने 9 गुणा 10⁻⁻15। अब हम निकाल लेंगे बेटा अल्फा कण पर कार्यरत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, और 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान ये था बेटा, देखो Q1 N1 ई 90 इंटू 1.6 गुणा 10⁻19, तो 90 इंटू 1.6 गुणा 10⁻19, और Q2 ये 2 इंटू 1.6 गुणा 10⁻19, 2 इंटू 1.6 गुणा 10⁻19, और आर का मान कितना था बेटा 9 गुणा 10⁻9, और यहाँ पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे। फिर इसे बेटा इस तरीके से यहाँ से सॉल्व करते हुए लाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 512 न्यूटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।